हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 15। मयंक उसके सिर पर अपना हाथ फेरे जा रहा था और वो उसके गले से लगी थी। वो मयंक से दूर हुई और उसे मुस्कुरा कर देखा और अपने हाथ में पकड़ी रोली उसके हाथ में बांधते हुए बोली, पता नहीं आपसे फिर मुलाकात होगी या नहीं। अभी मेरे पास राखी नहीं है तो इस रोली को ही राखी मानकर बांध रही हूँ। अगर किस्मत में रहा तो फिर मुलाकात होगी तो जरूर बांधूंगी राखी। उसकी बात सुनकर मयंक हैरानी से उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर हाथ में पड़े डॉक्यूमेंट्स पर गई। उसने जब शालिनी की आंखों में देखा तो दृढ़ निश्चय के भाव उसकी आंखों में दिखे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, तुम कॉलेज छोड़कर जा रही हो? कॉलेज नहीं भैया, ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर एक पल को तो मयंक को कुछ समझ ही नहीं आया। एक तरफ उसके दोस्त ने उसे खुद से दूर कर दिया था, वहीं बहन खुद उससे दूर जा रही थी। वो 2 कदम पीछे हट गया तो शालिनी तुरंत बोल पड़ी, भैया। उसके बोलने पर मयंक ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो नाराज था और नाराजगी उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। भैया आप समझो ना, मैं नहीं रह सकती यहाँ। शालिनी ने अंदर ही अंदर तड़प कर कहा। उससे मयंक की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मयंक ने उसे देखते हुए कहा, हर बार मैं ही क्यों समझू शालू? क्यों समझू मैं हर बार? पीयूष कुछ करे तो मैं समझू, तुम कुछ करो तो मैं समझू। कब तक शालू? तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन तुम दोनों ने एक बार भी सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? पिछले बीते 24 घंटे में तुम लोग अपनी जिंदगी के फैसले लिए जा रहे हो बिना ये सोचे कि तुम दोनों से जुड़े लोगों पर क्या बीतेगी। सच ही तो बोल रहा था मयंक। पीयूष और शालिनी के बीच जो भी हुआ उसका इफेक्ट मयंक और श्रुति पर पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन से निकलती श्रुति की नजर जब उन पर पड़ी तो वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मयंक की आगे की बात वो सुनने लगी। शालिनी ने मयंक से कुछ बोलना चाहा ही था कि मयंक ने उसे रोका और नाराजगी से बोलने लगा, पहले मुझे बोल लेने दो शालू। पीयूष का साथ मैं नहीं देना चाहता। तुम अपना फैसला ले चुकी हो। पीयूष किसी की सुनना नहीं चाहता। श्रुति की फीलिंग्स को मैं समझू, सब कुछ मैं ही क्यों समझू? जिसे देखो आता है और इमोशंस का मजाक बनाकर चला जाता है। दोस्त ने दूर रहने को बोल दिया और बहन ने इस लायक ही नहीं समझा कि कुछ शेयर कर सके। बस करो यार, अब क्यों तुम सबकी फीलिंग्स में मैं पिस रहा हूँ? शालिनी उसे हैरानी से देख रही थी। पहली बार शायद उसने मयंक को चिल्लाते हुए देखा होगा। वो मयंक को बोलती भी क्या। मयंक ने अपना चेहरा फेर लिया। शालिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ सोचकर पीछे खींच लिया और अपने कदम पीछे लेने लगी। शायद आज वो रुकती तो फिर नहीं जा पाती। उसे पता था मयंक उससे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाएगा। फिर भी उसे बुरा लग रहा था। मयंक अभी भी चेहरा फेरे खड़ा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो गुस्से में पलटा और बोला, क्या है अब? सामने खड़ी श्रुति उसे इतने गुस्से में देखकर कांप गई। उसकी आंखों से डर की वजह से आंसू गिर पड़े। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और सिर झुकाकर बोली, सॉरी। वो कह ही रही थी कि तभी मयंक ने जब उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया। वो आगे बढ़ा और श्रुति के गले लगते हुए उसके मुंह से अनजाने में ही निकल गया, यार श्रुति। श्रुति उसके अचानक गले लगने से हैरान थी। वो तो होश में तब आई जब मयंक की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो बोल रहा था, सब अकेला छोड़कर जा रहे हैं, प्लीज तुम तो मत जाओ। शालू भी चली गई, पीयूष ने भी दूर कर दिया। क्यों हर बार सब चाहते हैं कि सामने वाले को मैं ही समझूं? क्या वो मुझे नहीं समझ सकते? श्रुति बस उसकी पीठ सहला रही थी। मयंक उससे अलग हुआ तो श्रुति ने उसे देखते हुए कहा, आज पहली बार आपको गुस्से में देखा, इसलिए मैं भी डर गई थी। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस नाराज हूँ शालू से और पीयूष से, इन दोनों से। कहते हुए मयंक सामने देखने लगा तो श्रुति उसे देखने लगी। मयंक ने उसकी नजर अपने यहाँ पर महसूस करके भी सामने देखते हुए ही पूछा, वैसे पीयूष कैसा है? उसे एहसास हुआ अपनी गलती का या अब भी उसी घमंड में जी रहा है? आज कॉलेज में भी नजर नहीं आ रहा है। उसके कहने पर श्रुति उसे देखते हुए मन ही मन बोली, अपनी नाराजगी में भी आप भाई की फिक्र करते हैं। आपकी यही बात तो बार बार मुझको मजबूर कर देती है आप पर दिल हारने के लिए। फिर वो सिर झटक कर बोली, वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मयंक घबराते हुए बोला, क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना वो? 2 दिन से ढंग से कुछ ना खाने पीने की वजह से कमजोरी थी और स्ट्रेस भी था जिस वजह से वो बेहोश हो गए थे। उसका कहना भर था कि मयंक के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। निरंजन जी पीयूष के पास बैठे थे। अब भी उसका बुखार कम नहीं हुआ था। उसका चेहरा मुरझा गया था, चेहरे की रौनक चली गई थी। निरंजन जी को अब तक ये पता नहीं चला था कि क्या बात है। उन्हें यही लग रहा था कि पीयूष ने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मोहन जी ने शालिनी को आवाज लगाई तो अपने सूटकेस को घसीटते हुए वो बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सारा सामान लोड करवाया जा चुका था। थोड़ी देर बाद सामान लोड करके मूवर्स वहां से निकल चुके थे। अब सिर्फ जरूरत का सामान ही उनके साथ था।
शालिनी भी उतना ही सामान ले जा रही थी जितना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी सब यहाँ जस का तस था। उनकी शिफ्टिंग में 2 दिन का वक्त लग गया था। इस बीच पीयूष की तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक तरफ निरंजन जी उसके लिए परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ मयंक उसके पास ही रहता था। बस पीयूष जल्दी ठीक हो जाए, यही सबकी तमन्ना थी। वहीं शालिनी की ट्रेन थी आज। अपने कमरे में हर चीज को देखकर वो उन लम्हों को याद कर रही थी जो उसने बिताए थे, जिसकी ना जाने कितनी ही यादें इस कमरे, इस घर से जुड़ी हुई थी। मोहन जी ने उसे आवाज दी तो वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद घर की चाबी अपने पड़ोसी को देकर वो निकल पड़े अपने नए सफर को शुरू करने के लिए रेलवे स्टेशन। इधर पीयूष की सलाइन चेंज करते हुए डॉक्टर ने निरंजन जी की तरफ देखा और बोले, इनका बीपी आज नॉर्मल है और मैंने सलाइन चेंज कर दी है, शाम को फिर से आकर मैं इन्हें चेक कर लूंगा। कहते हुए डॉक्टर वहां से निकल गए। तभी मयंक कमरे में आया। उसकी नजर पीयूष पर गई। पीयूष की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और निरंजन जी की तरफ देखकर बोला, अंकल मैं हूँ यहाँ, आप जाइए कुछ खा पी लीजिए। निरंजन जी वहां से चले गए तो पीयूष के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोला, कब तक ऐसे पड़ा रहेगा? ऐसा लग रहा है तुझसे बात किए अरसे बीत गए। जानबूझकर परेशान कर रहा है ना? ये जानता है कि मैं ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता, बस उसी का फायदा उठा रहा है ना? शालू भी छोड़कर चली गई, तू भी परेशान कर रहा है। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। पीयूष का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन मयंक को महसूस हो रही थी। ये देखकर कि वो किसी भी पल उठेगा, उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछी और श्रुति को कॉल कर दिया। श्रुति पीयूष के पास बैठी थी। वहीं पीयूष बेड के क्राउन से अधलेटा सा बैठा था। अब तक ना जाने कितना उसके पापा उसे डांट चुके थे, अभी भी उनकी हिदायतें चालू ही थी। खबरदार, अगर 2-3 दिन तुम यहाँ से उठे भी, खाने पीने में इतनी कोताही क्यों बरतनी है तुम्हें? अब से तुम्हारे खाने पर मेरी नजर रहेगी, सिर्फ घर का खाना और सेहत का बराबर ध्यान। कहते हुए निरंजन जी ने उसे देखा तो वो किसी गहरी सोच में खोया था। बेड के क्राउन से सिर टिकाए आंखें बंद किए वो शायद कुछ सोच रहा था। उसे देखकर निरंजन जी ने सिर हिला दिया। श्रुति ने बाहर चलने का इशारा किया तो निरंजन जी श्रुति के साथ बाहर निकल गए। क्या हुआ श्रुति, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि आप भी आराम करें और भाई को भी करने दीजिए। 2 दिन से आप ढंग से सोए भी नहीं हैं। पर उसकी दवाइयाँ। मैं और मयंक सर हैं बड़े पापा, आप टेंशन मत लीजिए और चलिए मैं आपकी चंपी कर देती हूँ। आज कंपनी मत जाइए, सुकून से सो जाइए। अब बेटी का ऑर्डर आ गया है तो करना ही होगा। कहते हुए निरंजन जी हंसे तो श्रुति भी खिलखिला दी। ना जाने कितने समय बाद उसकी खिलखिलाहट गूंजी थी। ट्रेन का इंतजार करते शालिनी इस शहर में बिताए हर पल को याद कर रही थी। कॉलेज में जाना, पीयूष से मिलना, उसका वो सब बोलना, उसका पीयूष को थप्पड़ मारना, पीयूष का उससे माफी मांगना, सब कुछ। ट्रेन के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। मोहन जी के साथ वो ट्रेन में चढ़ गई। सारा सामान जगह पर रखने के बाद खिड़की से सिर टिकाए वो बाहर देख रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर आ जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो पीयूष उसे आकर रोक लेगा, मगर ये उसका वहम ही साबित हुआ जब ट्रेन चल पड़ी। कब तक ऐसे ही पड़े रहने का विचार है? चली गई है वो इस शहर से, तुझसे सबसे दूर। मयंक ने जब ये बोला तो वो उठकर बैठ गया। जितने भी पल उसके साथ गुजारे थे सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। अगले ही पल उसने अपने हाथ में लगी स्लाइन को खींचकर निकाल दिया और तेजी से बेड से उतरा। उसके दूर जाने के ख्याल मात्र से ही वो घबरा गया था। जल्दी से वो दराज टटोलने लगा, फिर कुछ हाथ ना आया तो सिर पकड़कर बैठ गया। उसका बोला एक एक शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था, हर पल जैसे रील की तरह घूम रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसे ऐसे जाते देख मयंक भी उसके पीछे भागा। हॉल में आकर एक तरफ रखी कार कीज को उठाकर बाहर निकलने लगा तो मयंक ने उसे रोक लिया। तू अभी जाएगा? अरे हालत देख अपनी। अगर शालिनी मुझसे दूर चली गई तो कभी अपनी हालत देखने के काबिल मैं खुद नहीं रहूंगा। कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया। मयंक उसे रोकने आगे बढ़ा मगर पीयूष तब तक जा चुका था। मयंक उसकी बाइक की चाबी उठा ही रहा था कि उसके हाथ रुक गए। क्या देखा ऐसा मयंक ने कि वो रुक गया? क्या पीयूष को पता चल पाएगा कि कहाँ गई है शालिनी? निरंजन जी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा उनका रिएक्शन? कैसी होगी इनकी मोहब्बत की दास्तां? क्या होगा आगे इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।